नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। भोपाल से सबसे पहले बड़ी खबर। पीसीसी के बाहर कमलनाथ के पोस्टर लगाए गए हैं। कमलनाथ को भावी सीएम बताने वाले पोस्टर चस्पा किए गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर लगाए हैं और पोस्टर में कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री लिखा गया। इससे पहले कुछ पोस्टर्स भी सामने आए थे जिसमें नया साल नई सरकार लिखा गया था। और अब देखिए, कमलनाथ को भावी सीएम बताने वाले पोस्टर्स पीसीसी के बाहर लगाए गए। प्रदेश को शिवराज जी ने अंधेरे में डुबोया है, बेरोजगारी में डुबोया है, महंगाई में डुबोया है। तो कमलनाथ जी नए साल के साथ आ रहे हैं। 2023 में आप देखेंगे, दावे से कहता हूं, कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, अंधेरा छटेगा, शिवराज जी जाएंगे, कमलनाथ जी आएंगे। तो एक नई उम्मीद है और ये मैं कहूँगी पोस्टर नहीं है, ये 2023 का बिगुल बज चुका है। ये 2023 के युद्ध का आगाज है। आपको ध्यान होगा कि इन्हीं कमलनाथ जी के बारे में इनके ही चिंटू, पप्पू, बबलू तमाम प्रकार की बातें सोशल मीडिया पर कहा करते थे, लिखा करते थे। 15 अगस्त आएगा, कमलनाथ जी झंडा फहराएंगे मुख्यमंत्री के नाते, फिर 26 जनवरी आएगी। पता नहीं कितनी 26 जनवरी वो 15 अगस्त बीते 2020 के बाद अब तक निकल गए और ना वो झंडा फहराने के लायक कभी बन पाए, ना बनने की कोई दूर तलक संभावना है। ये अच्छा है, सपने देखते रहें, लेकिन कमलनाथ जी मुख्यमंत्री तो छोड़िए, पीसीसी अध्यक्ष भी नहीं रह पाएंगे 2023 के विधानसभा चुनाव तक। ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस ही ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं, कहते हैं। राहुल गांधी जी जिन जिन राज्यों के बारे में घोषणाएं करते हैं, वहां उन राज्यों में कांग्रेस चौपट हो जाती है। मुझे लगता है कि इसका कोई सरोकार नहीं है। और अब कवर्धा से बड़ी खबर है। कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शिव ऑटो पार्ट्स गोदाम में लूट का पर्दाफाश हो गया है। सत्ता के एमपी से लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ट्रकों में भरकर 40 लाख का सामान लेकर गए थे। 2 दिन पहले इस वारदात को अंजाम दिया था और अब बड़ा खुलासा इस लूट को लेकर एमपी के सतना से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शिव ऑटो पार्ट्स गोदाम में लूट का पर्दाफाश। कोतवाली पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। ट्रकों में भरकर 40 लाख का सामान ले गए थे। और देश भर के अस्पतालों में कोरोना की तैयारियों को लेकर मॉकड्रिल की गई, लेकिन सतना में मॉकड्रिल के बाद ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने के कारण एक मरीज की हालत बिगड़ गई। तैयारियों की पोल तो तब खुल गई जब ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी ऑक्सीजन सप्लाई बहाल करने में फेल साबित हुए। करीब आधे घंटे के बाद जब टेक्नीशियन आया तब ऑक्सीजन सप्लाई शुरू हो सकी। इधर अव्यवस्था के कारण मरीज की हालत बिगड़ता देख परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। और सीधी के खट्टी में अवैध अतिक्रमण पर सीएम शिवराज का बुलडोजर चला है। प्रशासन ने 10 लाख कीमत की जमीन को अतिक्रमण के चंगुल से मुक्त कराया है। आदतन अपराधी असमत शाह और जगदीश गुप्ता के आशियाने को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर गिरा दिया। दोनों आरोपियों पर 6 से ज्यादा केसेस दर्ज थे। और बालाघाट के लामता वन क्षेत्र पंचायत घुनाड़ी में एक ग्रामीण का शव मिला है। आशंका जाहिर की जा रही है कि तेंदुए के हमले की वजह से उसकी मौत हुई है। मृतक के गले और छाती पर नाखून और दांत के निशान हैं, जो कि पास में ही तेंदुए के पदचिन्ह भी पाए गए हैं। तो पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। उज्जैन में बेखौफ चोर की करतूत वायरल हो रही है। चोर ज्वेलर्स शॉप में चार्जिंग पर लगा फोन लेकर गायब हो जाता है। चोर के इस करतूत का वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर और इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही अब पुलिस इस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। और पन्ना के देवेंद्र नगर इलाके में खड़ी कार में अचानक से आग लग गई।
आग ने देखते ही देखते पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और बाद में लोगों की सूचना पर मौके पर दमकल की टीम पहुंची। आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक कार जलकर राख हो चुकी थी। और सिवनी की केवलारी तहसील में हुए 11 करोड़ से ज्यादा के गबन के मामले के मुख्य आरोपी सचिन दहायत को केवलारी पुलिस ने नागपुर से गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी नाजिर के पद में पदस्थ है और आरोपी ने आकस्मिक मृत्यु होने पर शासन की ओर से दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि में 11 करोड़ से ज्यादा की राशि का गबन किया। आरोपी जिंदा लोगों को कागजों में मृत दिखाता था और सालों पहले मर चुके लोगों के नाम पर क्षतिपूर्ति केस बनाकर शासन की राशि का गोलमाल करता था। आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और गबन की गई राशि को भी वसूल करने का प्रयास किया जा रहा है। करीब 11 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि का गबन किया गया था। इसे पुलिस केवलारी द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इससे विस्तृत पूछताछ की गई और गिरफ्तार करके आज उसे न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड लिया गया है। और उज्जैन के नागदा तहसील में सिविल हॉस्पिटल की छत पर शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। सिविल हॉस्पिटल की छत पर कुछ लोग रात के अंधेरे में शराब पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं और वीडियो में पार्टी कर रहे लोग खुद को मजदूर बता रहे हैं। एक व्यक्ति खुद को पोस्टमार्टम करने वाला बताता है। सरकारी अस्पताल की छत पर बेखौफ शराब पार्टी करने के मामले के बाद अब सवाल खड़े होने लगे हैं। अरे यार वो मेरी बात सुनो। और सत्ता में जल संसाधन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। उचेरा तहसील के कुलगढ़ी डैम का मुख्य गेट बंद नहीं किया गया है, जिसकी वजह से लगातार भारी मात्रा में पानी बह रहा है। बताया जा रहा है कि गेट में तकनीकी खराबी आ गई है, जिसकी वजह से गेट बंद नहीं हो पा रहा है। पिछले 15 दिनों से बांध का पानी नदी में छोड़ा जा रहा था और उससे उसका जलस्तर भी कम हो रहा है। जलस्तर कम होने के चलते किसानों को रबी के सीजन की फसल को पर्याप्त पानी नहीं मिलने की आशंका जाहिर की गई है। ये बहरा समस्या है कि जौन ये पानी इस तरह जा रहा है, जब पानी निकल जाएगा तो फिर हमारे फसल के लिए कम जाएगा पानी। इसलिए हमारा ये निवेदन है कि बांध को अच्छी तरह से इसको पानी को स्टॉक करके रखा जाए, तब तो हमारे खेती के लिए प्रॉफिट होगी। भाई उसमें पानी 10-15 फीट पानी है, तो वो कोई जान जोखिम में डाल के कैसे करेगा। आप दूसरे तरीके से प्रयास कर रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं शहर शहर गुंडों का कहर, जहां मामूली विवाद के बाद सड़क पर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 4 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर नर्मदापुरम की है। यहां पर पार्किंग विवाद में 2 पक्षों के बीच जोरदार मारपीट हुई थी। दोनों पक्ष घंटों सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर एक दूसरे को पीटते रहे। भीड़ तमाशा देखती रही, वीडियो बनाती रही। दूसरी तस्वीर निवाड़ी के पित्तीपुर की, जहां जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच बातचीत चल रही थी और तभी एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया और देखते ही देखते खूनी संघर्ष में सब तब्दील हो गया। तीसरी तस्वीर मुरैना की, दुकानदार और ग्राहक के बीच मिठाई की कीमत को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि दुकानदार ने ग्राहक की जमकर पिटाई कर दी और उसके बाद नाराज ग्राहक और उसके साथियों ने भी दुकानदार को जमकर पीटा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। चौथी और आखिरी तस्वीर सागर के खुराई की, किन्नरों पर टीका टिप्पणी करना एक शराबी को महंगा पड़ गया। नाराज किन्नरों ने सबसे पहले तो शराबी की जमकर पिटाई की और उसके बाद घंटों किन्नरों ने बीच सड़क पर उसे जलील किया। पुलिस ने किन्नरों की शिकायत पर शराबी के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। और रतलाम में शराब पीकर वाहन चलाने वाले और हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की सख्ती शुरू हो गई है। बीती रात एसपी और एडिशनल एसपी ने खुद सड़कों पर उतरकर चेकिंग अभियान चलाया है और नए साल के जश्न में लोग देर रात शराब के नशे में गाड़ियां दौड़ाते हैं, दूसरों की जान को मुसीबत में डालते हैं और इसी को लेकर शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ब्रीथ एनालाइजर से शराब पीकर वाहन चलाने वालों को भी पकड़ा जा रहा है। और भोपाल में नए साल का जश्न, जिसकी तैयारियां पूरे शबाब पर हैं। पर्यटन विभाग ने नए साल के जश्न को रंगारंग बनाने के लिए खास मंच बनाया है। यहां पर 2 जनवरी को रात 8 बजे से 11 बजे तक जश्न भोपाल थीम पर कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं।
हर साल की तरह इस बार भी नए साल के जश्न को लेकर मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने जश्न भोपाल मंच को सजा दिया है। यहाँ पे आसपास तमाम जो साज सज्जा का काम है उसे कर्मचारी यहाँ पे पूरा करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि रात 1 बजे तक यहाँ पे नए साल का जश्न मनाया जाएगा। फ्री एंट्री यहाँ पे कोई भी व्यक्ति यहाँ पे इस जश्न में शामिल होने के लिए आ सकता है। उसको लेके जो सड़क पे जो साज सज्जा है वो की जा रही है, लाइटिंग यहाँ पे विशेष रूप से की जा रही है। यहाँ पे जो आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ पे किसी तरीके की एंट्री जो है यहाँ पर नहीं रखी गई है। और ये जो कार्यक्रम है आज ही नहीं, नए साल के जश्न के साथ नए साल की एंट्री में भी 2 जनवरी तक जो है ये कार्यक्रम लगातार हर रोज रात के समय इस मंच के माध्यम से संचालित हो सकेंगे। लोग यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पे फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। तमाम व्यवस्था जो है वो पर्यटन विभाग के द्वारा इस बोट क्लब पर की गई है। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। नए साल के जश्न और लोगों की मस्ती के लिए इस बार बड़े तालाब में देर रात तक क्रूज का संचालन किया जाएगा। बोट क्लब पर आज सुबह से सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। तो आपको बता दें कि भोपाल में लेक पर बहुत सारे लोग पहुंचते हैं नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए, और उसको देखते हुए अब खास इंतजाम इस बार किए गए हैं। इस साल रात 11 बजे तक बोट और क्रूज संचालित किए जाएंगे लेक पर, जिससे कि लोग नए साल के जश्न का पूरा लुत्फ उठा सके। अब देखिए सुबह से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है, और अपने नए साल के सेलिब्रेशन को और ज्यादा खास बनाने के लिए लोग न सिर्फ क्रूज पर जा सकते हैं बल्कि जश्न भोपाल का भी हिस्सा बन सकते हैं। में नए साल के जश्न को लेकर तैयारियां। तो आम दिनों पर क्या होता है कि शाम 7 बजे ही इस तरह से प्रतिबंधित रख दिया जाता है, यहाँ पर बोट्स को क्रूज नहीं चलाने दिया जाता है। लेकिन अब ये खास इंतजाम नए साल के जश्न को देखते हुए भोपाल लेक पर किया गया है, जो कि कई सारे सैलानी भी भोपाल में पहुंचते हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए, और उस दौरान आपके सेलिब्रेशन में कोई खलल ना आए, साथ ही साथ कहीं फीका ना हो सेलिब्रेशन, इसके लिए खास इंतजाम भोपाल की तरफ से और इस शहर वासियों के लिए भी खास तौर पर किए गए हैं। रात 11 बजे तक बड़े तालाब पर क्रूज चलेगा। बोट क्लब पर सैलानियों की आने का सिलसिला भी सुबह से लगातार जारी है, और वन विहार से लेकर बोटिंग का भी आप लुत्फ उठा सकते हैं। भोपाल में नए साल के जश्न को लेकर तमाम जो कार्यक्रम डिजाइन किए गए थे वो पूरी तरीके से तैयार। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीएम भूपेश बघेल संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से मिलने का मैंने समय मांगा था। छत्तीसगढ़ के कुछ मुद्दे हैं उसमें चर्चा करने के लिए, लेकिन कल जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की माता जी का देहावसान हुआ, और तो मैंने पीएमओ में फिर खबर करवाया कि इसको आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन एक खबर आई कि नहीं, प्रधानमंत्री जी कोई कार्यक्रम स्थगित नहीं कर रहे हैं, और किसी के घर में इस प्रकार की घटना घट जाए उसके बाद भी लगातार अपने कार्यक्रम जारी रखे, तो ये तो बिरले ही उदाहरण इस प्रकार से देखने को मिलता है। और प्रधानमंत्री जी सारे का कल कार्यक्रम संपादित भी किया, और आज भी मुझे सबसे पहले मिलने के लिए बुलाया। छत्तीसगढ़ के मामले में पहली बात तो मैंने प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट किया कि जीएसटी हमारा पैसा रुका हुआ है 1300 से अधिक करोड़ रुपए का। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया कोयला की रॉयल्टी में जो पेनाल्टी लगाया था 4170 करोड़ का, दूसरा हमारा मुद्दा ये था। तीसरा, हमारे यहाँ कोल परिवहन के नाम से पूरे देश में कोयले की कमी है, तो हमारे यहाँ जो यात्री ट्रेन है वो कई महीने से बंद करके रखे थे। 30-35 ट्रेनें रद्द हुई, अभी तो ठीक है चल रहा है, लेकिन मैंने आग्रह ये किया कि भविष्य में भी इस प्रकार से ना हो, क्योंकि यात्रियों के जो गरीब हैं, मध्यम श्रेणी के लोग हैं, वो सब ट्रेन है उनके लिए सबसे सुगम और सस्ता यात्रा का साधन है, वो बंद नहीं होना चाहिए। चौथा, मैंने मांग रखा कि
हमारे यहाँ बहुत सारे कोयला आधारित उद्योग हैं। अब ACCL पिछले कई महीनों से उनको कोयला उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, इससे उत्पादन में प्रभाव पड़ रहा है, उसे फिर से दिया जाए। पिछले समय अगस्त में मेरी मुलाकात हुई थी तो 13-14 जो सेंट्रल स्कीम है उसके बारे में उन्होंने जानकारी चाहिए थी, तो वो सब जानकारी मैंने जो प्रोग्रेस हुआ है उसको उपलब्ध कराया मैंने। प्रधानमंत्री जी इस मामले में जो हमारे यहाँ मिलेट्स प्रोग्राम चल रहा है, वैसे भी 2023 मिलेट्स ईयर के नाम से घोषित है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में मिलेट्स का उत्पादन खूब होता है और हम लोगों ने कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित किया है। मैंने आग्रह भी किया था नीति आयोग की बैठक में, रागी का समर्थन मूल्य है लेकिन कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित नहीं है। हमने छत्तीसगढ़ में उसके 3000 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से उसे घोषित ही नहीं किया है, बल्कि पिछले साल करीब 52,000 क्विंटल खरीदी किया और प्रधानमंत्री जी